मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे ESR टेस्ट के बारे में कि यह टेस्ट क्या होता है, इस टेस्ट को क्यों कराया जाता है और इससे कौन कौन से डिजीज़ का पता लगाया जाता है, इसके बढ़े हुए होने पर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि ESR टेस्ट क्या होता है। तो ESR यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वह रेट होता है जिस पर इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल एक एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल पर सेटल्ड होते हैं। RBC के सेटल्ड होने का रेट दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, प्रोसेडिमेंटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजेन और दूसरा एंटी सेडिमेंटिंग फैक्टर जैसे जीटा पोटेंशियल। अब जान लेते हैं कि ESR टेस्ट करने से हमें क्या पता चलता है। तो इस टेस्ट से पता किया जाता है कि पेशेंट को कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है अथवा नहीं। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वैसे कंडीशन को कहते हैं जिसमें पेशेंट को लंबे समय से या पुरानी बीमारी रहती है। अब जानते हैं कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए पेशेंट के ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है जिसे पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। आमतौर पर लोगों के मन में सवाल यह रहता है कि क्या इस टेस्ट को करने से पहले कोई खास प्रिपरेशन या इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। तो नहीं, इस टेस्ट को कराने से पहले कोई खास प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। पेशेंट अपने सुविधा के अनुसार कभी भी सैंपल दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इस टेस्ट के नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो पुरुषों के लिए इसका नॉर्मल रेंज 15 to 20 मिलीमीटर पर आवर होता है और महिलाओं के लिए जो रेंज है वह है 20 से 30 मिलीमीटर प्रति आवर तथा बच्चों के लिए 3 से 13 मिलीमीटर प्रति आवर नॉर्मल रेंज होता है। यदि आपके ESR टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो तो हो सकता है आप कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी से पीड़ित हो जैसे TB, बोन इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे अर्थराइटिस, एलर्जी। अब जानते हैं कि ESR अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो ESR के बढ़ने पर बहुत सारे लक्षण नज़र आते हैं जैसे जोड़ों में दर्द या जकड़न होना, सिर दर्द के साथ कंधों में दर्द होना, डायरिया, बुखार, स्टूल में खून आना, बॉडी में इन्फेक्शन और स्वेलिंग का बढ़ना, बोन में इन्फेक्शन, बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना या किडनी डिजीज में भी ESR टेस्ट का रेंज बढ़ा हुआ रहता है या इसके अलावा भी कोई और सिम्टम दिख सकते हैं। ESR कराते समय लोगों के मन में एक और सवाल रहता है कि इस टेस्ट के साथ कोई और टेस्ट भी किए जाते हैं। तो हाँ, ESR एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, इसलिए जनरली इसके साथ बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर द्वारा कराया जाता है जैसे CBC और CRP टेस्ट। CRP टेस्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बनाया गया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ESR बढ़ा हुआ हो तो आप कोई रोग से ग्रसित ही हो। यह समान स्थिति में भी बढ़ा हुआ आ सकता है जैसे गर्भावस्था में, महिलाओं के पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के समय में या बुढ़ापे में भी इसका रेंज बढ़ा हुआ आ सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जिन्हें लेने पर भी ESR का रेंज बढ़ा हुआ रहता है जैसे मिथाइल डोपा, विटामिन A, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली। ये सब अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपका ESR का नॉर्मल रेंज बढ़ा हुआ आ सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको लेने से ESR का रेंज कम आता है जैसे एस्पिरिन और स्टेरॉयडल कैटेगरी की दवाइयाँ। ये थी ESR टेस्ट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।